वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्रेंड्स। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेवन के साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो फाइबर्स होते हैं, कुछ फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं। जो फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं उनका एग्जाम्पल है वूल, सिल्क, और जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं उनका एग्जाम्पल है कॉटन, जूट। इन सब को इस क्लास में हम डिटेल डिस्कशन करने से पहले हम जानेंगे कि मटेरियल, ये जो फैब्रिक है, इसे आप मटेरियल भी बोलते हो, ये जो मटेरियल है ये क्या होता है। ये एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस होता है। ये मटेरियल्स प्योर हो सकते हैं, इम्प्योर हो सकते हैं, लिविंग हो सकते हैं, नॉन लिविंग मैटर हो सकते हैं। और इन सब मटेरियल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और उसके जियोलॉजिकल ओरिजिन और पॉलिटिकल फंक्शन के बेसिस पर। जो ये फाइबर मटेरियल हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं, ये डिफरेंट फाइबर्स के बने होते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि फाइबर्स हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, और आजकल सिंथेटिक मैन मेड फाइबर्स भी मिलते हैं। इनके प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करते हैं कि किस सोर्स से ये ऑब्टेन हुआ है। तो ये फाइबर्स जो कि हमें प्लांट ओरिजिन से मिलते हैं, जैसे कॉटन और जूट, ये सब सेलुलोज के बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। और जो फाइबर एनिमल ओरिजिन से मिलते हैं, जैसे वूल और सिल्क, ये सब प्रोटीन से बने होते हैं। और जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, जिन्हें आप सिंथेटिक फाइबर के नाम से भी जानते हो, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सब पेट्रोकेमिकल से फॉर्म होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एनिमल्स फाइबर्स के बारे में। तो वुल और सिल्क फाइबर जो होता है ये एनिमल फाइबर होते हैं। तो पहले हम वुल फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सिल्क फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली वुल जो होता है वो हेयर होता है कुछ मैमल्स के। ज़्यादातर वुल हमें सिप और गोट से मिलते हैं, बट कुछ ब्रीड्स होते हैं कैमल के जिनसे भी हमें अच्छे क्वालिटी के वुल प्राप्त होते हैं, और कुछ स्पेशल रेबिट्स होते हैं जिनसे भी हमें उल मिलता है। ये जो वुल होते हैं वो नेचुरल मटेरियल होते हैं, और वुल से हम क्लॉथिंग, ब्लैंकेट्स और अदर चीज़ें बनाते हैं जो हमारे बॉडी को गर्म रखते हैं। और जो वुल होते हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और इंसुलेट करते हैं हमें अगेंस्ट हीट एंड कोल्ड। तो वुल हमें डिफरेंट टाइप्स का वुल प्राप्त होता है डिफरेंट टाइप्स के एनिमल से। तो पहले हम डिस्कस करेंगे वुल जो कि हमें सिप से प्राप्त होते हैं। तो जो वुल हमें सिप से मिलते हैं वो सिप का फ्लेस होता है, जिसे कि आप हेयर बोलते हो। वो दो तरह का होता है। फर्स्ट जो कि आउटर कोर्स हेयर होता है सिप का, जिसे आप कैंप भी बोलते हो, और दूसरा अंडर कोट होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट फाइन हेयर होता है, और वो सिप के स्किन के बहुत क्लोज होता है। दूसरा जो गोट से मिलता है हमें वो अंडर कोट होता है, जो कि गोट के स्किन के बहुत क्लोज से प्राप्त होता है। कश्मीरी गोट जो होते हैं उनसे हमें पश्मीना वुल मिलता है, और जो अंगोरा गोट होते हैं उन जो कि जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, उनसे हमें अंगोरा वुल मिलते हैं। और कुछ स्पेशल रैबिट होते हैं, उनके फर से भी हमें वुल प्राप्त होता है। और याक से भी हमें वुल मिलते हैं जो कि ब्राउन या फिर ब्लैकिश कलर में ही मिलते हैं, और ये ज़्यादातर तिब्बत और लद्दाख के एरिया में मिलता है। और साउथ अमेरिका के कुछ रीजन में लामा और अपलेका ब्रीड के कैमल मिलते हैं, जिनसे हमें सॉफ्ट, वार्म और फाइन हेयर वाले वुल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि
फाइबर से वूल में कन्वर्ट करने के जो भी स्टेप्स हैं, जो भी प्रोसेस हैं, उन सब के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें वूल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें एनिमल को रेयर करना पड़ेगा। वो एनिमल कुछ भी हो सकता है, शेप, गोट, कैमल, रैबिट, कुछ भी। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे शिप के रेयरिंग के बारे में। तो हमारे कंट्री के बहुत सारे स्टेट में, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन सब में शिप की रेयरिंग होती है। उन्हें ग्रास और लीव्स खिलाया जाता है, साथ में मिक्सचर ऑफ कॉर्न, पल्सेज एंड ज्वार। ये इससे उनके हेयर की ग्रोथ अच्छी होती है, थिक होती है, जिन्हें कि फ्लेस बोलते हैं। और उन्हीं को सेव ऑफ करके हमें वूल मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ेंगे सियरिंग। सियरिंग होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लेस फ्रॉम एन एनिमल इज कॉल्ड सियरिंग। मतलब जो हम फ्लेस शिप के हेयर को सेव ऑफ करेंगे विथ थिन लेयर ऑफ स्किन। मतलब जो हेयर हम निकाल रहे हैं, सेव ऑफ कर रहे हैं शिप के, उसके साथ उसका एक थिन लेयर भी निकलता है। बट ये जो प्रोसेस है, इसमें शिप को कोई हर्ट नहीं होता, कोई हार्म नहीं होता। ये एग्जैक्टली ये सेम प्रोसेस है जैसे कि हम अपने सिर के बाल को सेव ऑफ करते हैं, या फिर हमारे घर में हमारे भाई, हमारे फादर अपने बियर्ड को सेव ऑफ करते हैं। तो उस प्रोसेस में उन्हें कोई हर्ट नहीं होता। हमारे बार्बर के पास एक रेजर होता है, एक मशीन होती है जिसके हेल्प से वो हमारे सेविंग करते हैं। उसी तरह जो शिप का रेयरिंग करते हैं, उनके पास मशीन होता है जिसके हेल्प से सियरिंग प्रोसेस किया जाता है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारा आउटर मोस्ट स्किन है वो डेड होता है, इसलिए शिप को भी कोई हर्ट नहीं होता उसके थिन लेयर ऑफ स्किन के भी हट जाने से। तो फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया सियरिंग, और नेक्स्ट स्टेप होता है स्कोरिंग, जिसको वॉशिंग भी बोलेंगे। इस प्रोसेस में हमें जो हमने सेव ऑफ किया है हेयर को शिप के, उसको वॉश करना होता है ताकि वो साफ हो। तो स्कोरिंग आप किसे बोलोगे? ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट, डस्ट, ग्रीस फ्रॉम शेयर्ड हेयर। और ये भी आजकल मशीन के हेल्प से हो जाता है। पहले मैनुअली किया जाता था, लेकिन अब हर चीज़ जैसे ऑटोमेटिक हो चुका है, तो ये भी अब मशीन के हेल्प से हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है सॉर्टिंग। इसे ग्रेडिंग भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में आप डिफरेंट टेक्सचर के जो हेयर हैं उसको सेपरेट करते हैं। जो अच्छे क्वालिटी के हों उन्हें अलग, जो कोर्स हैं, जो फाइन सॉफ्ट क्वालिटी हैं उनको अलग। तो इस प्रोसेस को सॉर्टिंग या फिर ग्रेडिंग भी बोलते हैं। इसके आगे का प्रोसेस है जिसमें हम स्मॉल फफी फाइबर्स जिसे आप बर्ड बोलते हैं, उसे अलग करते हैं, चुन के अलग करते हैं। ये बर्ड्स जो हैं कभी कभी हमें अपने स्वेटर पे भी दिख जाता है। जब हम स्वेटर विंटर सीजन में पहनते हैं तो भी हमें दिखता है। इसके नेक्स्ट प्रोसेस है डाइंग। इसमें आप ज़्यादातर हमें जो शिप से वुल मिलते हैं वो ब्लैक या फिर वाइट या फिर ब्राउन इस कलर के होते हैं, लेकिन हमें डिफरेंट कलर के वुल दिखने को मिलता है। मार्केट में बहुत सारे कलर के क्लॉथ्स मिलते हैं, तो उसके लिए हमें इन सारे वुल को कलर करना पड़ता है। इस प्रोसेस को आप डाइंग बोलते हो। फिर उसके बाद डाइंग के बाद का स्टेप आता है, इसको ड्राई करना होता है, इसको सुखाना होता है। और सबसे पहले इसे बहुत अच्छे से स्क्वीज़ किया जाता है ताकि इसका वाटर बाहर आ जाए सारा।
फिर इसे सुखाया जाता है, फिर ताकि आगे फिर इसकी स्पिनिंग हो सके। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा स्पिनिंग। इसमें क्या करते हैं, वूल को स्पिन किया जाता है ताकि यार्न के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। इसको फिर उससे फिर हमें वुलन क्लॉथ्स बनते हैं, वुवन होते हैं। तो स्पिनिंग प्रोसेस हमारा एक तरह से लास्ट प्रोसेस है फैब्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद वीविंग होती है जिसमें डिफरेंट काइंड के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड में क्या वुल इंडस्ट्री का क्या रोल है। तो वैसे तो हमारे देश में भी वुल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया, जो कि रॉ वुल को एक्सपोर्ट करता है। टॉप के जो कंट्रीज़ हैं, जो टॉप के प्रोड्यूसर्स हैं वुल के, वो हैं ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चाइना, ईरान, न्यूजीलैंड, रसिया, यूके। ये सारे कंट्रीज़ में बहुत ही बड़े पैमाने पर वुल प्रोडक्शन होता है। वैसे हमारे कंट्री में भी बहुत अच्छी है वुल इंडस्ट्री। यहाँ के बहुत लोगों को जीवन यापन का अच्छा साधन मिला है वुल इंडस्ट्री की वजह से। लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क होता है उन लोगों के लाइफ पे, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लाइफ पे, जो कि सॉर्टिंग करते हैं वुल की। उन्हें एक बैक्टीरियम डिजीज़, एंथ्रेक्स डिजीज़, जो कि एनिमल्स में होते हैं, उसका होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और ये जो डिजीज़ होता है, ये फैटल ब्लड डिजीज़ है, इसलिए इसे दूसरे नाम से सॉर्टर्स डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्लास में इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिल्क से रिलेटेड उसकी डिस्कवरी, उसकी प्रोसेसिंग, वो सब पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।